आपका नाम? सैबुल। सैबुल, क्या मामला है, क्यों खड़े हो यहाँ? यहाँ बाबूजी मैं 15 दिन से मेरा गाड़ी फंसा हुआ है बाबूजी। हम गरीब आदमी है, क्या करें, कमाने खाने के लिए दिल्ली आए हुए हैं तो हमारा बाल बच्चा तो घर में भूखा मर रहा। हमारा तो ईद त्योहार का टाइम है आज, और के दिन बच गया। आज 10, 12, 11 रमजान हो गया बाबूजी। हम खाने के लिए तो बहुत परेशान हो रहा, यही कमाई धमाई था। आप क्या कहना चाहोगे, आप क्यों हो यहाँ पे? जी सर, मेरी गाड़ी पकड़ गई है ना, 20 दिन हो कौन सी गए। गाड़ी है? रिक्शा है। क्या, कौन सा रिक्शा? रिक्शा पाटिल वाला रिक्शा चलाते हैं इसको। अच्छा, तो वो क्या करते हैं उससे? तो उससे हम पेट अपना पालते हैं। मेरी गाड़ी पकड़ ली है ना, इसको हम छुड़ाने आए, कोई सुनता नहीं है मेरा सर। तो ये आपका लाइसेंस होने के बाद आपकी गाड़ी क्यों पकड़ी है? पता नहीं क्यों पकड़ लिए। मेरे लाइसेंस है सबको। कोई मेरा गरीब आदमी पेट काटा है, पेट पे लात मारी जा रही है। बताओ, गरीब आदमी को जीने नहीं दिया जा रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं, आप यहाँ चक्कर लगा रहे हो रोजाना, आपको क्या आश्वासन दे कोई रहे सुन ही हैं? नहीं रहा है। अच्छा, आप किस लिए आए हो? सर मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। और क्या, आपका नाम? शराफत हुसैन है। और मैंने थाने में लिख के और क्या दिल्ली शहर के अंदर आया था, और इस बात पे और क्या मेरी गाड़ी चांदनी चौक से पकड़ी गई। और बापू जो गांधी जी हैं उन्होंने खुद मुझे और क्या गलसई थाने से यहाँ बुलाया था। तो अब क्या कहना चाहोगे अब अधिकारियों मेरी को? गाड़ी 10 नंबर है, मैं जुर्माना भर दूंगा सर अगर छोड़े तो। जुर्माना देके भी नहीं देने को तैयार है क्या ये? भाई अभी मैं सामना मजिस्ट्रेट साहब का हुआ नहीं है, उनसे बात करनी है। आप किस लिए आए हो यहाँ? सर मेरी भी रिक्शा पकड़ ली है चांदनी चौक से, अच्छा। और 15 दिनों से यहाँ रिक्शा पकड़ा है। मैं 4-5 बार आया हूँ हाँ। और घूम के गया हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। और ईद त्योहार का टाइम है। नहीं, पकड़े जाने के बाद क्या कोई समाधान, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पकड़े जाने के बाद छुटने का भी कोई समाधान होता है क्या? कोई समाधान नहीं है अभी। नहीं, पहले कभी भी ऐसा ही होता है, पकड़ने के बाद हाँ, छूटती नहीं? पहले पकड़ने के बाद छोड़ देते थे। अब नहीं छोड़ते हैं? अब नहीं छोड़ते। क्या पैसा मांगते हैं? अब पैसे तो नहीं मांगते, कहते ऊपर से ऑर्डर है छोड़ने के, मना कर सके, इसीलिए नहीं छोड़ते। जी, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर, और आप क्या हैं और क्या आपका परिचय है? मेरा नाम है शाहनवाज खान, मैं सहायता साइकिल रिक्शा रोजगार एसोसिएशन में महासचिव हूँ। तो क्यों आए हैं यहाँ पे? जो रिक्शा यहाँ ये 28 फरवरी से ये एमसीडी सिटी जोन में रिक्शाएं पकड़ रहे हैं चांदनी चौक से, जी, और वो छोड़ी नहीं जा रही हैं। उसके लिए हम आए हैं। बीच में हम अधिकारियों से मिले हैं, एसी साहब से मिले हैं, एओ साहब से मिले हैं, रिक्शा सुपरवाइजर से मिले हैं। लेकिन जो एक 2010 का हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसके अगेंस्ट ये पास हुई थी जी, रिक्शाएं, जिन्होंने लाइसेंस दिए थे एमसीडी ने, जी। ये उसका ही वायलेशन कर रहे हैं। उसमें लिखा है इनको हरासमेंट नहीं किया जाएगा, और जुर्माना लेके 50 रुपये जुर्माना, 5 रुपये पर डे स्टोर चार्ज है, वो लेके रिक्शा छोड़ दी जाएगी। लेकिन ये जुर्माने लेके भी रिक्शा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई अधिकारी कुछ लिख कर देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या आपकी किसी अधिकारी से बात हुई? हाँ, उनका नाम एसी साहब बताएं। से बात हुई है। क्या एसी साहब से क्या वो कहते हैं जी एलजी साहब का ऑर्डर है। हमने कहा हमें लिख कर दे दो कि आप, हाँ जी रिक्शा नहीं छूटेगी, ये चांदनी चौक में जो आप चलाते हुए पकड़े गए हो, वायलेशन करा है। वो लिख कर कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। तो ठेलियाँ छोड़ रहे हैं, ठेली ने भी वही वायलेशन करा है। अब 2-4 दिन से जब हम यूनियन वाले मिले हैं जाके उनसे, तो उन्होंने ठेली 2-3 दिन के अंदर छोड़ दी है। लेकिन वो ठेली ने भी तो वही वायलेशन करा था कि चांदनी चौक में घुसा था वो। रिक्शा पुलर का क्या गुनाह है, वो भी तो गुनाह है। और जब हम जुर्माना देने के लिए तैयार है तो रिक्शा फिर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो और ना कुछ लिख कर देने के लिए। आप क्या हाई कोर्ट की गाइडलाइन के बारे में बताएंगे? क्या गाइडलाइन है? क्या गाइडलाइन है? हाई कोर्ट ने ही ये नंबर दिए थे, जो पूरी दिल्ली में ये पॉलिसी बनाई थी। हाई कोर्ट के आदेश से ही बनी थी ये 2010 में जी, WPC 4572। अच्छा, उसका भी पालन नहीं हो रहा है? उसका भी पालन नहीं हो रहा है हाई कोर्ट के आदेशों का। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अधिकारियों को? और ये बेरोजगार जो पोलर हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो पैरों से पैडल चला के अपना गुजारा करते हो त्योहार आपके के टाइम माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, दोनों त्योहार है, हिंदुओं का भी मुसलमानों का, होली और ईद, कि जुर्माना लेके इनकी रिक्शा छोड़े इन्होंने अगर कोई वायलेशन करा है। एमसीडी में कोई ऐसा नियम नहीं है कि रिक्शा छोड़ी नहीं जाएगी, जुर्माना लेके छोड़ने का पूरा प्रोविजन है, उसका ये वायलेशन कर रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद असलम है जनाब। किस लिए यहाँ आए हो? सर मैं ये रिक्शा चांदनी चौक में जो रिक्शाएं पकड़ी जा रही हैं उनके लिए आए। ये चांदनी चौक से डेली रिक्शाएं लेके आते हैं, यहाँ पे बंद कर देते हैं। ये मजदूर लोग हैं, इनको परेशान करते हैं। ये यहाँ पे आते हैं, रोजाना आश्वासन देते हैं कि भाई कल छूटेगी। फिर इनसे हम लोग बात करते हैं, भाई हमारी रिक्शा क्यों पकड़ी गई है? ये रिक्शा तो पास है। कहते हैं जी चांदनी चौक की नहीं है। तो चांदनी चौक की नहीं है तो आप जुर्माना काट के हमारी रिक्शा को दो, गाड़ी तो हमारी पास है ना। तो गाड़ी पास नहीं होती तो ये बात होती है भाई तुम्हारी गाड़ी पास नहीं, हमारी गाड़ी पास है। जो ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर है, उसके हिसाब से अगर हमने वायलेशन करा है तो हमारी गाड़ी को जो जुर्माना बनता है 50 रुपये और 5 रुपये, उससे हमारी गाड़ी दी जाए हमें। अब ये लोग बेचारे मजदूर
मजदूर परेशान होते हैं, यहाँ पे आके डेली आके बैठ जाते हैं, इनका रोना नहीं देखा जाता। ये लोग हम लोगों को तो कहते हैं कि भाई हमारी रिक्शाएं हैं, बताओ क्या करें। अब बताइए, अब हम इनके लिए हम एसी साहब के पास गए, सुपरवाइजर हैं, अंदर कैचर हैं, ये सब लोग जवाब संतुष्ट को यहाँ कल छुट्टी आएगी, कोई तो नहीं है। फिर अब जब एओ साहब के पास गए, रेसी साहब के पास गए, वो कहते हैं जी एलजी साहब का ऑर्डर है, तो एलजी साहब का ऑर्डर है तो रिक्शा पकड़ी है, तो छुटने का भी तो कोई है नहीं, रिक्शा छुटे छोड़ेंगे नहीं अभी अपनी मर्जी से। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, सर ये देखिए त्यौहार चल रहे हैं दो, इससे पहले भी रिक्शाएं पकड़ी गई हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। आज 28 तारीख से आज 21 तारीख हो गई है, आप इतना किस तरीके से करेंगे? इन गरीबों से पूछो, आप तो कुर्सियों पे बैठे हुए अंदर एसी रूम के अंदर, आपको क्या जा रहा है? आपको तो तनख्वाह मिल जाएगी। इनसे पूछो, इनके बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, या गांव से आए हैं, यहाँ पे रिक्शा चला रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। गांव में रोजगार नहीं है, जब भी तो ये यहाँ है ना। अगर गांव में इनके पास रोजगार होता तो यहाँ क्यों आते ये? चलो ठीक। सबकी बंद है, प्रधानों की बंद है। देखते हैं क्या